हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम 38 चेस्ट साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में समझने वाले हैं। जो भी बिगनर्स है या पहली बार प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख के प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं। एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। किस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए शोल्डर निकालने होते हैं, आर्म होल निकालने होते हैं, प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए जब हम निशान लगाते हैं तो कितने इंच पर लगाया जाता है, वो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग रहता है। ये निशान हर साइज़ में सेम नहीं होता है, जैसे साइज़ अलग अलग रहता है वैसे प्रिंसेस कट के शेप के लिए जो निशान रहता है वो भी अलग अलग इंच पे लगाना होता है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो भी साइज़ का आप ब्लाउज़ बना रहे हो उस वीडियो को देख के आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये मेरा सिंगल ब्लाउज पीस है, इसी के ऊपर कटिंग और स्टिचिंग होगी। तो यहाँ पे इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ऑन फोल्ड साइड से हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की, क्योंकि बैक वाला पार्ट हमारा पैक है और फ्रंट हमारा ओपन है। बैक पार्ट में लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो लंबाई मेरी कितनी है, 13 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 14 इंच पे। आपके ब्लाउज की जो भी लेंथ रहती है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको भी निशान लगाना है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो सबसे पहले आपको बॉडी से या नाप के ब्लाउज से फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, उसके बाद ही हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरे फुल शोल्डर कितने इंच के हैं, 15 इंच के। 15 का हाफ हमारा कितना होगा, 7.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पे। ये मैंने फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाया है। अभी इसमें से भी हम शोल्डर माइनस करेंगे। ये हमारे परफेक्ट शोल्डर नहीं है, इसमें से भी हमें अभी माइनस करना होता है। शोल्डर का हाफ करके निशान लगाने के बाद उसमें से कितना शोल्डर माइनस होगा ये डिपेंड करता है कि आप नेक डीप कितना रख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से माइनस करना है। तो यहाँ से जो मेरा नेक डीप है वो 11 इंच है। 11 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारे शोल्डर माइनस होंगे। अब हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आप नेक का शेप क्या रख रहे हो। तो मेरे नेक का शेप राउंड है। नेक डीप कितना है ये आपको देख लेना है। तो नेक डीप मेरा 11 है, जो मेरा लास्ट वाले बॉक्स में आ रहा है ये 11 इंच। तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर का हाफ करके हमने निशान लगाया है वो जितना भी आया होगा उसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 1.75 इंच। ये जो मैंने हाफ करके निशान लगाया है इसमें से मैं माइनस करूँगी 1.75 इंच। ये माइनस में चला जाएगा। अब ये जितना भी आया वो हमारा परफेक्ट शोल्डर है, इसको मैं चेक कर लूँगी। ये आ रहा है मेरा 5.5 इंच। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। चेस्ट का साइज मेरा है 38। 38 को मैं डिवाइड 6 कर लूँगी। 38 डिवाइड 6 किया तो कितना है, 6.3 इंच। यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 6.3 इंच पे। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उसे डिवाइड 4 करके निशान लगाना है। मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 38। 38 को डिवाइड 4 किया, निशान लगा लूँगी मैं 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। इसी तरह से वेस्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। वेस्ट है मेरी 32 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 8 इंच पे। और वेस्ट में जो हमारा मार्जिन रहता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारा मार्जिन सिर्फ 1.5 इंच का आया है, लेकिन वेस्ट में आपका मार्जिन कितने इंच का आएगा, 2.5 इंच का। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच पे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट आता है ना, तो डॉट पॉइंट के लिए भी निशान लगाएंगे। ये जो हमने 1 इंच मार्जिन वेस्ट में एक्स्ट्रा लिया ना वो हमारा डॉट पॉइंट में ही कवर होता है। तो ये निशान आपको यहाँ से लगाना है 4 इंच पे। और अगर नेक आपका ज़्यादा डीप है तो आप ये निशान 4.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। लंबाई के लिए आपको निशान फिक्स रहेगा 4 इंच पे, और दोनों तरफ से कवर होगा सिलाई में हाफ इंच। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में आपका निशान लगेगा 1 इंच पे। हाफ इंच डाउन करेंगे आर्म होल को, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे।
अब हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो अभी जो मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ उसमें मुझे एकदम डीप नेक चाहिए। नीचे की तरफ देख सकते हैं आप मेरी कितनी कम इंच की बट्टी आ रही है, और मुझे थोड़ा फैला हुआ भी चाहिए, यानी कि यहाँ से ब्रॉड नेक चाहिए। तो यहाँ नेक की तरफ से मैं शोल्डर की तरफ से नेक कितना लूँगी, 2.25 इंच का, और यहाँ से मैं लूँगी 2.75 इंच तक का। दोनों को मिला के एक बॉक्स बना लेंगे और नेक का शेप देंगे। चार इंच तक गले को आपको बाहर तक फैला लेना है, और 4 इंच के बाद एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए इस तरह से इसका शेप देना है। एक लाइन जितना आपको अंदर आना है, इससे आपके शोल्डर फिट रहेंगे, बाहर की तरफ उतरेंगे नहीं। गले का शेप देने के बाद शोल्डर को हम माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। अब जो गला है वो मेरा ब्रॉड है, तो यहाँ पे जब मैं ब्लाउज में फिटिंग डालूंगी तो कितने इंच पे डालूंगी, चेस्ट का निशान मैंने लगाया 9.5 इंच पे, लेकिन जब मैं इसमें स्टिच लगाऊंगी फिटिंग की सिलाई तो वो मैं लगाऊंगी 9 इंच पे, इस तरह से। क्योंकि जो गला है ना वो फैलता है, फैलने की वजह से हमारे चेस्ट के साइज़ को वो कवर कर लेता है। ये मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन भी किया अच्छे से। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारी चेस्ट लाइन रहती है उसमें से 1/2 इंच माइनस करना पड़ता है। जैसे कि मेरे चेस्ट का साइज़ अभी 9.5 है ना, तो मैं फिटिंग 9 इंच पे डालूंगी। अगर आपका 8.5 है तो फिर आपको 8 इंच पे फिटिंग डालना है। जो भी आपकी चेस्ट का साइज़ रहेगा उससे 1/2 इंच कम पे आपको फिटिंग डालनी है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे। ये समझ लीजिए हमारा चेस्ट में से 1/2 इंच माइनस हो गया है। बैक पार्ट की मार्किंग मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग आपको क्लियर हुई। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक के दूसरे वाले साइड को यहाँ पे हम रख लेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। फ्रंट और बैक दोनों में सबसे पहले आपको निशान लेंथ के लिए ही लगाना है, लेकिन लेंथ में आपका एक छोटा सा चेंज हो जाता है। जो लेंथ हमने मेजरमेंट में नापी है ना, वो आपके फ्रंट पार्ट में आपको नहीं लेनी है, बल्कि जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी है ना, उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में लेनी है। तो बैक पार्ट में लेंथ का निशान मैंने कितने इंच पे लगाया था, 14 इंच पे। अब फ्रंट में जब हम लेंथ का निशान लगाएंगे तो वो निशान हम लगाएंगे 15 इंच पे। जो फ्रंट पार्ट की लंबाई रहती है वो हमारे बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा रहती है जब हम प्रिंसेस कट या 4 डार्ट विद बेल्ट ब्लाउज पैटर्न बनाते हैं। तो यहाँ पे लेंथ का निशान मैं लगाऊंगी 15 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान आपको लगाना है हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए। फ्रंट हमारा ओपन है ना, तो यहाँ पे हमारी फ्रंट में हुकाई पट्टी आती है, इसके लिए मार्जिन निकाल लेंगे। हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन हो गया। अब शोल्डर आर्महोल हमने निकाले हुए हैं। बैक पार्ट में हमने सारे फॉर्मूले यूज़ कर लिए थे और सब फॉर्मूले को यूज़ करते हुए शोल्डर निकाले थे हमने 5.5 इंच के, आर्महोल हमने निकाले थे 6.3 इंच के। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब जब हम चेस्ट के लिए निशान लगाते हैं ना, तो उसमें छोटा सा चेंज आ जाता है, बहुत सिंपल चेंज है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। यहाँ आर्महोल की तरफ ना हमें झोल ज़्यादा देखने को मिलता है जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं। उसमें क्या शेप हमारा जाता है ना, तो आर्महोल की तरफ थोड़ा सा फंसने लगता है। तो यहाँ का शेप देना बहुत ज़रूरी होता है कि आर्महोल की जो मार्किंग है, आर्महोल की जो गोलाई है, आर्महोल की तरफ जो आप डॉट पॉइंट ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। तो इस चीज़ को परफेक्ट लेने के लिए सबसे पहले आपको चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। जो भी आपकी चेस्ट का साइज़ रहता है ना, उसमें आप 2 इंच की लूजिंग ले लीजिए। पहली स्टेप तो यही रहेगी आपकी आर्महोल की फिटिंग परफेक्ट आने के लिए। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 38 है। 38 में 2 इंच की लूजिंग लूँगी मैं। आपका जो भी साइज़ रहेगा उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि साइज़ के अकॉर्डिंग लूजिंग चेंज होगी, सब में फिक्स है 2 इंच की। तो कितना हो गया मेरा चेस्ट का साइज़, 40। अब जो भी साइज़ आया होगा उसको डिवाइड 4 कर लेना है, तो कितना आ गया मेरा 10 इंच। यहाँ से निशान लगा लूँगी मैं 10 इंच पे। वेस्ट में तो हमारी कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होती है, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अभी वेस्ट के लिए हम निशान नहीं लगाएंगे।
अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो ये निशान हम लगाएंगे 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का निकालेंगे एक सेंटर। सेंटर से अंदर आना है आपको 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरह से आपके फ्रंट आर्म होल का शेप जाएगा। गले के लिए निशान लगा लेंगे यहाँ से 2.25 इंच पे। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 7 इंच पे। और यहाँ से मैं इसको रखूंगी 2.75 इंच तक। फ्रंट नेक का शेप आप आपके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, स्वीट हार्ट नेक, सिंपल राउंड नेक, जैसा भी आप रखना चाहें। मैं यहाँ पे अभी सिंपल राउंड नेक ही रख रही हूँ। अब नेक का शेप देने के बाद आपको चेक कर लेना है कि शोल्डर से आर्म होल तक की जो बीच का गैप है ना आपका, वो 2.5 से 3 इंच तक होना चाहिए। मेरा ये कितना आ रहा है 2.75 इंच तक, तो ये बिल्कुल सही है। ये वाला जो आपका पार्ट है ना, ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 इंच होगा या तो फिर इतना ही आ रहा होगा, सिर्फ 2 इंच इतना पतला रहेगा ना, तो स्टिचिंग करने के बाद और ज़्यादा पतला हो जाएगा। और फिर ये वाला जो पार्ट है ना आपका, अंदर की तरफ फोल्ड होने लगेगा और शोल्डर गिरने लगेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गैप आपका 2.5 से 3 इंच तक का तो होना ही चाहिए। अब हम निशान लगाएंगे हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग के लिए। तो उसके लिए आपको शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से लेना याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है 8.5 इंच। इसमें सिलाई का कितना प्लस करूँगी मैं 1/2 इंच। सबसे पहले शोल्डर का हम एक सेंटर निकाल लेंगे और तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8.5 मेरा शोल्डर टू एपेक्स है। सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना है 7.5 इंच। सबसे पहले इसको हम हाफ करेंगे। 7.5 इंच को डिवाइड 2 कर लेंगे तो कितना आया 3.75 इंच। अब अभी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं ना, तो हमें ना फैब्रिक में सिलाई का मार्जिन भी ऐड करना होगा। तो सिलाई मार्जिन ऐड करूँगी मैं 0.25 इंच का। कितना हो गया मेरा 4 इंच। एपेक्स टू एपेक्स का निशान मेरा लगेगा 4 इंच पे। ये हो गया मेरा शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स। अब जितना निशान मैंने एपेक्स टू एपेक्स का ऊपर से लगाया ना, उसमें से 1/2 इंच कम करके नीचे लगाना है निशान। तो नीचे मेरा निशान लगेगा 3.5 इंच पे। दोनों पॉइंट को इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। नीचे वाला डॉट पॉइंट सिलाई में मैं कवर करूंगी 2.25 इंच। 2.25 इंच तक का नीचे वाला डॉट पॉइंट मैंने सिलाई में लिया है। अब इसको फोल्ड करते हुए वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाता है। तो वेस्ट है मेरी 8 इंच की। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 8 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई। अब आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो इस मार्किंग को ध्यान से समझिएगा। ये हमारी चेस्ट लाइन है, जहाँ पे हमने चेस्ट के लिए निशान लगाया है ना, उसको हम चेस्ट लाइन बोलते हैं। अब यहाँ चेस्ट लाइन से इंच टेप रखते हुए आपको निशान लगाना होता है। तो ये निशान कितने इंच पे लगेगा, किस साइज़ में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके चेस्ट का साइज़ 38 से कम है तो फिर आपको ये निशान लगाना है 1.5 इंच पे। और 38 है या 38 से ज़्यादा है तो फिर आपका ये निशान लगेगा 1.75 इंच पे। बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वाला निशान आपके चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग लगता है। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 38, सेकेंड वाली लाइन में आ रहा है। तो मैं कितने इंच पे निशान लगा लूँगी 1.75 इंच पे। चेस्ट लाइन कौन सी है मेरी, ये वाली। यहाँ से इंच टेप को रखूँगी और निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे। इसको मिलाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट से। अभी आपका एक पार्ट रहेगा पूरा। अब नीचे वाला डॉट पॉइंट हमने सिलाई में कितना लिया 2.25 इंच। ऊपर वाला आपको सिलाई में लेना है 1.25 इंच। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे इस तरह से। इससे जो आपका शेप है ना एकदम परफेक्ट आएगा। अब कर्व को वापस से सेंटर में इस तरह से आपको राउंड घुमा लेना है और सेंटर की तरफ से इसका शेप देना है। और इसी कर्व से हम नीचे की तरफ से भी शेप देंगे।
एकदम सही शेप आया ना, ऊपर की तरफ से, सेंटर की तरफ से और नीचे की तरफ से, दोनों तरफ से मैंने इसका शेप दे दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखेंगे और ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी कितने इंच पे रेडी हो रही है, और इसे सिर्फ आपको एपेक्स पॉइंट तक नाप के देखना है, 5.25 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। अब जो हमारा आर्म होल है उसको माइनस करेंगे 1/2 इंच, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे आपको बनाना है एक नया आर्म होल, इस तरह से। अब नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5.75 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। अब 1 इंच हमने लंबाई एक्स्ट्रा लिया ना फ्रंट पार्ट में, तो बैक की साइड से जहाँ फिटिंग वाली लाइन आ रही है ना वहाँ से 1 इंच ऊपर आना है, फ्रंट जहाँ नेक आ रहा है वहाँ से भी 1 इंच ऊपर आना है। इन्हें क्रॉस में मिला लेंगे और ये पूरा माइनस में भी जाएगा। अब जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को स्टिच करते हैं ना, डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट करते हैं, तो यहाँ पे हम 0.25 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना साइड वाला, ये हमारा स्टिचिंग में जाता है दोनों पार्ट का। इतना इतना कपड़ा तो हमारा लगभग स्टिचिंग में जाता ही है। तो 0.25 इंच इस पार्ट का, 0.25 इंच इस पार्ट का, ये इतना इतना कपड़ा कितना हो गया टोटल 1/2 इंच। 1/2 इंच कपड़ा हमें बैक साइड से निकालना होता है। यहाँ से हम 1/2 इंच कपड़ा निकाल लेते हैं इस तरह से, जो हमारा स्टिचिंग में जाता है। लेकिन अभी हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच माइनस किया चेस्ट में, यहाँ हमने 1/2 इंच माइनस किया ना चेस्ट में, वैसे ही हमें फ्रंट में भी माइनस करना होगा। तो समझ लीजिए मेरा माइनस में चला गया, वरना हमारा बैक और फ्रंट बराबर नहीं आएगा, एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा चला जाएगा। अगर आपने बैक में माइनस किया चेस्ट में, तो फ्रंट में भी माइनस होगा। बैक में कुछ चेंज आ रहा है तो आपको फ्रंट में भी चेंज करना ही है, वरना एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा, ये प्रॉब्लम आपको आएगी। फिटिंग वाली लाइनों को भी हम चेक करके देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी फिटिंग वाली लाइन मेरे बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की बिल्कुल बराबर आ रही है। अब यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। शोल्डर को माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है। बचे हुए फैब्रिक से हम हमारे ब्लाउज की स्लीव को कट करना देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए फैब्रिक को आपको यहाँ पे 4 फोल्ड करके रखना है। अब हम सबसे पहले स्लीव लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। तो जो हमारी स्लीव की लेंथ है वो 3.5 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो ये निशान आपको 2.25 इंच से लेकर 2.5 इंच तक लगाना है। मैंने यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान लगाया है। अब बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट से आर्म होल को चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है। सबसे पहले 1/2 इंच माइनस करेंगे जो हमारा स्टिचिंग में जाता है। तो यहाँ पे मेरी गोलाई कितनी आ रही है, 8.5 इंच। 8.5 इंच पे फिक्स आपको निशान नहीं लगाना है, इसमें से 1/2 इंच माइनस करते हुए आपको निशान लगाना है। तो 1/2 इंच माइनस करके मैं निशान लगा लूँगी 8 इंच पे। और जो हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखा था, अब वो हमारा सिर्फ 1 इंच का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए माइनस कर दिया ना 1/2 इंच। तो कितना आ रहा है आपको चेक कर लेना है। ये मेरा 1.25 इंच ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने मार्जिन कितना लिया है, 1.25 इंच जितना। अब स्लीव राउंड के लिए हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे 5.75 इंच पे। 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। यहाँ पे आप मार्जिन ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन यहाँ ऊपर के साइड मार्जिन आपका ब्लाउज के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि स्लीव हमारी ब्लाउज में अटैच होती है ना। आर्म होल वाली लाइन को लेंथ वाली लाइन से क्रॉस में मिलाएंगे और इसके निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। इस तरह इंच टेप को रखते हुए इसके आपको टोटल 2 सेंटर निकालने हैं। अब जो आपका फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा उससे 0.25 इंच ऊपर आना है। सेकेंड वाले सेंटर से 0.25 इंच अंदर जाएंगे। नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाते हुए स्लीव का शेप देंगे। और जो फिटिंग वाली लाइन है ना, उससे 1 लाइन जितना अंदर जाते हुए। अब जो हमारा स्लीव का सेंटर रहेगा ना, उस पर हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो हमारी फ्रंट स्लीव है उसके लिए गोलाई देंगे। तो सेंटर से 1/2 इंच ऊपर आएंगे और फर्स्ट सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ जाते हुए
इसकी आपको गोलाई देनी है। इसे भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो ब्लाउज़ है वो हमारा सिंगल पीस का है, यानी कि ब्लाउज पीस का, तो इसमें हमारी पट्टियाँ अटैच होती हैं। तो यहाँ पे मैं पट्टियाँ कट कर लूँगी। इस तरह से लंबी लंबी आपको पट्टियाँ कट करनी होती हैं। बैक और फ्रंट पार्ट के लिए, स्लीव के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए। इन पट्टियों में आराम से मेरा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव कंप्लीट हो जाएंगे। ये डबल फोल्ड है। इसको साइड में रखेंगे। ये भी मेरी डबल फोल्ड है, तो इसे सेंटर से मैं ओपन कर लूँगी। अब बची मेरी पाइपिंग, तो पाइपिंग हम बचे हुए फैब्रिक से कट करेंगे। एक ही फैब्रिक में ना आपका सारा काम हो जाना चाहिए। और ये जो थोड़ा सा और फैब्रिक बचा है ना, तो इसमें जॉइंट लगा के मैं अपनी हुकाई पट्टी रेडी कर लूँगी, क्योंकि फैब्रिक मेरे पास इतना ही है और ये वाला कलर बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसी में मुझे सब कुछ रेडी करना है। इस तरह क्रॉस में हम पाइपिंग कट करेंगे। ये स्केल की चौड़ाई के बराबर ही मैं अपनी पाइपिंग की चौड़ाई रखने वाली हूँ। देखिए, इसको नाप के भी मैं बता देती हूँ ये कितना है। ये यहाँ से आ रहा है 1 इंच। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ब्लाउज को स्टिच करना देख लेंगे।